बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबक उम्मीद की खुशी की रीडिंग करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान उम्मीद की खुशी के मुसन्निफ़ हैं और सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हमने काफ़ी बातें जानी थी और उनका जो उसलूब है उसके बारे में काफ़ी बातें जानी थी कि उनका उसलूब बयान सादा है, यानी कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाता है। सबक की बाकायदा रीडिंग करने से पहले बेहतर होगा कि हम इसके उन्वान के बारे में थोड़ा सा बात कर लें ताकि हमें सबक को समझने में आसानी हो। उम्मीद की खुशी। कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद से मुराद है आने वाले वक्त की बेहतर तवक्का रखना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। आने वाले अच्छे वक्त की उम्मीद ही दरअसल वो ताकत है जो दुखों और मुश्किलों में इंसान को हौसला देती है और इंसान में सब्र व बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा करती है। कहते हैं कि मायूसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, यानी कि अगर इंसान को इस बात का यकीन ना हो कि कोई ऐसी ताकत या क़ुव्वत दुनिया में मौजूद है जो उसके बुरे वक्त को या उसकी मुश्किलों को खुशियों में तब्दील कर सकती है और अच्छे वक्त में तब्दील कर सकती है या उसकी मेहनतों का भरपूर सिला दे सकती है, तो वो कुफ्र की तरफ जा सकता है। उसका अल्लाह की वहदानियत से और उसका खुदाई के ऊपर से एतबार उठ सकता है। तो दुनिया में हम जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उम्मीद के सहारे हो रहा है। उम्मीद ही हमें दुनिया में मसरूफ़ अमल रखे हुए है, वरना नाउमीदी अगर छा जाए तो इंसान बिल्कुल बेकार होकर रह जाता है। उम्मीद एक रोशनी की मानंद है जो हमें मुश्किलों में और मुसीबतों में चलने के लिए रास्ता दिखाती है और उम्मीद ही वो किरण है जो इंसान के बुझे हुए दिल को सहारा देती है और उसे मुश्किल और कड़े वक्त में तक़वियत देती है। अगर हम यूँ कहें कि उम्मीद दिल का करार है और फ़िक्रें दूर करने का ज़रिया है तो ये गलत ना होगा। तो इसलिए हमें उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अपने दिल में हमेशा अच्छे वक्त की उम्मीद और बेहतरी की उम्मीद ज़िंदा रखनी चाहिए। तो ये तो हुई सबक के उन्वान यानी उम्मीद के बारे में कुछ गुफ्तगू। अब बात करते हैं कुछ इस सबक के पस मंज़र के बारे में। सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस वक्त ये मज़मून लिखा उस वक्त का जो मुस्लिम माशरा था उसमें मुसलमान इंतहाई मायूसी की कैफियत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके माशरती हालात इंतहाई दगरगू थे। तालीमी मैदान में वो बहुत पीछे थे और फरसुदा निज़ाम तालीम के तहत पढ़ रहे थे। जदीद उलूम और तरीक़े तालीम तक उनकी कोई पहुँच न थी और उनके लिए बहुत मुश्किल था जदीद उलूम को हासिल करना और जदीद तरीक़े तालीम के हुसूल तक पहुँचने में कामयाब होना। इसके अलावा उस वक्त के मुसलमान जो थे वो अंग्रेज़ों के ज़ेर नगू थे। अंग्रेज़ उनके ऊपर हुकूमत कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने क्योंकि मुसलमानों ही से हुकूमत छीनी थी हिंदुस्तान में, इसलिए वो मुसलमानों के ऊपर बेतहाशा मज़ालिम करते थे। अंग्रेज़ों के अलावा मुसलमानों को वहाँ पर हिंदुओं की बहुत बड़ी मुखालफत का सामना भी था। हिंदुओं और अंग्रेज़ों की मुखालफत और उनका जुल्म और जबर और मुसलमानों की अपनी ज़बूं हाली यानी कि गिरते हुए पस्ती की तरफ जाते हुए माशरती और तालीमी और अखलाक़ी हालात जो थे उसकी वजह से जो मुसलमान थे वो शदीद तरीन मायूसी का शिकार थे और उनके अंदर उम्मीद की उमंग बहुत कमज़ोर और मान पड़ती जा रही थी। ऐसे तमाम हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने ये मज़ामीन लिखे और इस तरह के और भी दीगर तमाम मज़ामीन सर सैयद अहमद ख़ान ने इस तरह के हालात में जो हमने बयान किए हैं उसमें लिखे। तो उम्मीद है कि इस सबक को पढ़ने से पहले आपके जहन में एक खाका तैयार हो गया होगा कि हम किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये मज़मून किन हालात में लिखा गया।